इस जीवात्मा के लिए उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दो ऐसे पंख हैं जिसके सहारे उड़ करके जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। दोनों पंख गायत्री और यज्ञ हैं। गायत्री के माध्यम से अपने आप का बोध होना और यज्ञ के माध्यम से पुरुषार्थ करना, पौरुष का जागरण करना। बैठ जाइए, अभी बाद में बैठ जाओ। दोनों के लिए तीन योग हमारे ऋषियों ने बताया है। पहले योग का नाम भक्ति योग है। अपनी भावनाओं को भगवान के लिए प्रेषित करना। देखिए, अध्यात्म बड़ा विशेष चीज है। बिना एकाग्र हुए चंचलता को मिटाए मिलता नहीं है। इसलिए हर कोई शांति से बैठ जाए, कोई कुछ न बोले, जो है वैसे रहने दे, उसमें कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। निवेदन कर रहे थे, अपनी भावनाओं को भगवान के पास प्रेषित करने का सबसे बढ़िया अगर कोई आधार है तो उस आधार का नाम ही यज्ञ है। अगर हमारे आपके अंदर में भावनाएं न होती तो यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हम इतना जल्दी तैयार होकर आते नहीं। है भावनाएं, आपको छोड़ देने का मतलब थोड़ा बातचीत करो। दूसरा योग है जिसका नाम ज्ञान योग है। अपने मन को, अपने चिंतन को एकाग्र करने की प्रक्रिया अगर कोई है तो उसका नाम यज्ञ है। मन की चंचलता को दूर करना। मन चंचल है, एक पल एक क्षण भी एक जगह ये रह नहीं सकता। भागता है, उसको भागने से रोका कैसे जाए? क्या कोई बंधन है? तो उसी बंधन का नाम यज्ञ है। रोकिए उसको। तीसरा योग जिसका नाम है कर्म योग। भक्ति योग में भगवान से सीधा संबंध होता है। ज्ञान योग में उस संबंध की प्रक्रिया का बोध होता है। कर्म योग में पुरुषार्थ किया जाता है। और उसी पुरुषार्थ करने की प्रक्रिया का नाम कर्म कांड है।
क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म के आधार पर ही फल की प्राप्ति होती है। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा, ये सुनिश्चित सत्य है। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा, खराब कर्म का फल खराब मिलेगा, मिलना जरूर है। इसलिए हमारे जीवन में हम गृहस्थ आश्रम में हैं। गृहस्थ आश्रम में जाने में अनजाने में गलतियां होती ही रहती हैं। ना करना चाहे तो भी होती है। इसलिए किसी ने कहा ही है कि कोई ऐसा पेड़ नहीं होगा इस दुनिया में जिसमें हवा न लगी हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके द्वारा कोई न कोई गलत काम न हुआ हो, चाहे जानबूझकर, चाहे अनजान में, चाहे जैसे। उन जाने अनजाने कर्मों से हम कैसे मुक्त हों? उसी प्रक्रिया का नाम यज्ञ है। और ये जाने अनजाने कर्म इसी एक जन्म के नहीं होते, जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध भी होते हैं। 83,99,999 योनियों को क्रॉस करके बाद हम मनुष्य की योनि में आए हैं। उन योनियों में हो सकता है हमसे कोई गलती, कोई कमियां हुई रही हो, क्योंकि उसमें तो अज्ञानी थे हम। पशु अज्ञानी होता है, पक्षियां अज्ञानी होते हैं, कीड़े मकोड़े अज्ञानी होते हैं। अज्ञान में अपराध हुआ होगा। उस जन्म जन्मांतर के अज्ञान के अपराध को कैसे नष्ट किया जाए, कैसे समाप्त किया जाए, प्रारब्ध को कैसे मिटाया जाए, उसी प्रक्रिया का नाम यज्ञ है। इसके माध्यम से जन्म जन्मांतर के अपने प्रारब्ध को मिटाकर नई कलम से, नई स्याही से, नए कागज के पन्नों पर अपना भाग्य लिखा जाता है। उसी का नाम यज्ञ है। शास्त्र कहता है यज्ञेन देवा जीवंती यज्ञेन पितृस्तथा। यज्ञ से देव शक्तियों का जागरण होता है। देव शक्तियां हैं कहां? वो तो हमारे भीतर हैं। आंखों में सूर्य चंद्रमा, कानों में 10 दिक्पाल, नाक में पवन देवता, जीवा पर सरस्वती, कंठ में शिव जी, हृदय में विष्णु जी, नाभि में आदिशक्ति, मूल में ब्रह्मा जी, रोम रोम के अंदर में देवी देवता विराजमान है। अगर वह जाग जाए तो हमारे अंदर के सोए हुए देवी देवता अगर जाग जाएं तो हमसे कोई गलत कार्य होगा क्या? नहीं होगा। और हम पूर्ण रूप से ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया, कबीर ने कहा था। जितना निर्मल, सुंदर, पवित्र मानकर इस जीव को परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य की काया दिया है। बड़े भाग्यमान स्तन पावा।
कृपा करके दिया है। और इसलिए दिया है, इस मनुष्य की योन में रह करके बड़े थोड़े दिनों के लिए तो दिया है, बहुत कम समय के लिए दिया है। कितना कम समय है, 25 साल तक पढ़ते लिखते बीत जाता है। ये सीख ले, वो सीख ले, वो जान ले, वो जान ले, वो जान ले। 25 साल तक नौकर बनने की प्रक्रिया में बीत जाता है। उसका उत्तर क्या मिलता है? नौकर बन गए। 25 साल जो हमने मेहनत किया, किस लिए? नौकर बनने के लिए। हम नौकर बन गए साहब, नौकर बन गए, जी हजूरी में लग गए। जो मालिक कहता उसके अनुसार चलना है, अपनी प्रक्रिया भूल गए, उसके बदले में पैसा देगा। इसलिए उसका कहना तो मानना पड़ेगा। जो हमारा लक्ष्य था वो भूल गया। 60 साल उम्र होते होते तक मैं नौकर बना रहा, सरकारी नौकर, प्राइवेट नौकर, और इधर सबसे बड़ा नौकर तो बच्चों का बना रहा। मुफ्त में उनको मिल गए नौकर, कुछ करना ना धरना, सारी व्यवस्था उनको देनी है। नौकर पत्नी का बना रहा, नौकर पति का बनी रही। नौकर बनने में बीत गया 60 साल, और 60 साल के बाद जब इन सब चीजों से रिटायर हो गया तो नौकर बन गया घोड़ा बनने का। अब घोड़ा बनना है, नाती पोतों को पीठ पर बैठाना है और टिक टिक करके चलना है। और जो अपने जीवन भर की कमाई थी, इन सब के अंदर में लगा करके और खाली हाथ हो जाना है। अब खाली देखना है, बेटा बहू कुछ हमको दे दे तो खाने को पा जाए, कुछ दे दे तो पहनने को पा जाए, और कुछ बोले तो उल्टा कहेंगे अरे वो जमाना चला गया, तुम बिना मतलब बैठे हो, खाली कपड़ा लो खाना लो, तुमसे और क्या मतलब है। दुत्कार ही मिला जाए, है कि नहीं? तुम खाना खाओ, रोटी खाओ, कपड़ा लो, तुमसे और क्या मतलब है। जमाना वो चला गया। उल्टा दो बात और सुनने को मिल जाएगा। अब उनको अफसोस फिक्र दबा गई, जिसको हमने इस तरह से पाला पोसा, बड़ा बनाया, इतना योजना ये सब बनाई, वही हमको डांट रहे हैं। अब उस चक्कर में बेचारे भगवान की यादें नहीं कर सकते। अब याद में क्या आ गया? जो हमने जीवन भर किया था जिनके लिए, वही हमको डांट रहे हैं। सासू डांट रही है, बहू डांट रही है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा, यही सारी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए ज्ञान देवा जीवंती, ये ज्ञान पितृस्त था। यज्ञ के माध्यम से सब पूरे घर परिवार के अंदर में देव शक्तियों का जागरण हो जाए, दोनों एक दूसरे को महान समझने लग जाए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, अपने माता पिता सास ससुर भगवान के रूप में दिखने लग जाए, पति परमेश्वर के रूप में दिखने लग जाए, पत्नी आज शक्ति भगवती के रूप में दिखने लग जाए, बच्चे भगवान के रूप में दिखने लग जाए, अब पड़ोसी अपने सुहृद दिखने लग जाए, अपने दिखने लग जाए। इसी प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारने की क्षमता का नाम यज्ञ है। यह यज्ञ है। पेट भरने के लिए करना पड़ेगा, शरीर को चलाने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन जब अपने अंदर में देवत्व का जागरण हो जाता है
तब उस कार्य को करते हुए भी व्यक्ति अपने भगवान से दूर नहीं होता, कहीं न अपने परमात्मा से दूर वो नहीं होता, उनके पास रहता है। और अगर व्यक्ति परमात्मा से दूर हो जाता है तो अपनों से भी दूर, पास रहते हुए भी अपनों से दूर रहता है, दूर रहता है। बच्चा माँ के पेट में है लेकिन उससे दूर है, पेट के अंदर भी एक झिल्ली के अंदर में बंद है, उससे तो दूर है, क्योंकि उसके चारों तरफ तो झिल्ली है, एक पर्दा है अंदर लेकिन दूर है। एक घर के अंदर में रहते हुए व्यक्ति एक दूसरे से दूर है, ये दूरी मिटाने की प्रक्रिया का नाम यज्ञ है। शरीर भिन्न भिन्न होते हुए, एक मकान के अंदर में कमरे भिन्न भिन्न होते हुए रसोई एक है कि नहीं? एक मकान में कमरे भिन्न होते हुए रसोई एक, एकता का प्रतीक है। अंगुलियां अलग होते हुए मुट्ठी एक। इसी प्रक्रिया को जीवन में उतरने के लिए ही यज्ञीय व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बनाई। यज्ञ अगर वही देव शक्तियां हमारे अंदर की जागृत हो जाएं, तो निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, जीव का लक्ष्य सिर्फ एक है कि परमात्मा को प्राप्त कर ले। इसी जीवन में रहते हुए, इसी घर में रहते हुए, इसी परिवार में रहते हुए, इसी व्यवस्था में रहते हुए उसके चिंतन चरित्र व्यवहार में परिवर्तन हो जाए और आनंद का जीवन जीना प्रारंभ कर दे, इसी के लिए शक्ति देने का काम यज्ञ करता है।